नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर एमडी काई चिकित्सा राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज हम बात करेंगे बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल के सब्जेक्ट संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन के अंदर एनसीआईएसएम के अनुसार अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 1 से 15 चैप्टर और चरक सूत्र स्थान के 1 से 12 चैप्टर दिए गए हैं। आज हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय को शुरू करने से पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे हम। मंगलाचरण इस प्रकार से है। रागादि रोगान रागादि रोग सत्तानुसक्तान सतत अनुसक्त रहते हैं, यानी कि मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं। अशेष काय प्रसरतान अशेषान, अशेष काय प्रसरतान मतलब कि अशेष यानी कि संपूर्ण, काय काय यानी कि शरीर, प्रसरतान अशेषान संपूर्ण शरीर में फैले हुए रहते हैं। ओत्सुके मोह अर्ति दा जघान, ओत्सुके मोह अर्ति यानी कि बेचैनी वगैरह उत्पन्न करते हैं। यो अपूर्व वेद्य नमोस्तु तस्मे, यो अपूर्व वेद्य जो इन रोगों को नष्ट करने या इन रोगों से मुक्त होने का सदुपदेश या मतलब कि जिन्होंने ये बताया है उस वेद्य को हमारा या उस को हमारा नमस्कार हो, ऐसा ग्रंथकार कह रहा है। अर्थात आयुष काम्य अध्यायम व्याख्यास्याम, अब हम आयुष काम्य अध्याय की व्याख्या करेंगे। आयुष काम्य का मतलब क्या होता है? आयुष काम्य यानी कि आयु की कामना करने वालों के लिए जो हितकर हो उसको आयुष काम्य बोलेंगे। इति है स्महु रात्रे आदियो महर्षि, ऐसा आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। आयु है कामाई माने धर्मार सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय प्रमाद्र, आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया इस लाइन में। आयु काम्य मानेन, आयु की कामना करने वालों को। आयु क्या है? धर्मार सुख साधनम, धर्म अर्थ और सुख का साधन करने के लिए आयु होना जरूरी है। तो इसके लिए आयु के लिए क्या जरूरी है? आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय प्रमाद्र, आयुर्वेद के उपदेशों का पालन परमादर करना चाहिए। अब है ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति जी ग्रहत सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान मुनीन ते अग्निवेशादिकांश ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। इसके अंदर आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद का मतलब अवतरण किस प्रकार से वो बताया गया है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद शास्त्र का क्या क्या स्मृत्वा स्मरण किया। प्रजापतिम जी ग्रत है, उसके बाद में उन्होंने दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया या पढ़ाया। सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया। सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम, सहस्त्राक्ष यहाँ पे देवराज इंद्र को बोला गया है, तो अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को दिया। सो अत्रिपुत्र आदिकान मुनीन, तो देवराज इंद्र ने आत्रेय आदि मुनियों को दिया, यानी कि पुनर्वसु आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया। ते अग्निवेश आदि कास्ते तु पृथक तंत्राणी के निरे, अब पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारी, सारपाणी। तो यहाँ लिखा है ते अग्निवेश आदि कांस्ते तु पृथक तंत्राणी के निरे, तो अग्निवेश आदि महर्षियों आचार्यों ने अलग अलग या पृथक पृथक तंत्रों की रचना की। अब तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्राय सारोत्रोच्य क्रियते अष्टांग हृदय नाति संक्षेप विस्तरम। तेभ्य अति विप्रकीर्ण, अति विप्रकीर्ण का मतलब होता है बहुत बड़े हुए या फैले हुए, इधर उधर बिखरे हुए। विप्रकीर्ण का मतलब फैलना इधर उधर। प्राय सारोत्रोच्य, तो सभी ग्रंथों से सार मतलब कि जो उत्तम से उत्तम भाग को लेकर के इसका संग्रह किया गया। क्रियते अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय की रचना की गई। नाति संक्षेप विस्तरम, ना ये ना तो अति संक्षेप है ना ही अति विस्तार में बताया गया है। अष्टांग हृदय के लिए कहा गया ये लाइन। आयुर्वेद के 8 अंग काय बाल गरो उद्रवांग शल्य दृष्टा जरा वर्षान अष्टावंगानी तस्या चिकित्सा येसु संस्कृता। काय, काय का मतलब होता है काय चिकित्सा, बाल का मतलब बाल तंत्र, ग्रह का मतलब ग्रह चिकित्सा, उद्रवांग, उद्रवांग किसको बोलते हैं? छाला के तंत्र को।
उद्रवांग शल्य, शल्य यानी कि सर्जरी, शल्य तंत्र, शल्य चिकित्सा। दृष्टा, दृष्टा होता है दृष्टा विष चिकित्सा यानी कि अगत तंत्र। जरा, जरा चिकित्सा रसायन तंत्र। वृषान, वृक्ष चिकित्सा वाजीगण तंत्र। ये आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। सारी चिकित्सा इन्हीं 8 अंगों के अंदर आश्रित है यानी कि समाहित है। वायु पित्तम कपस्येति त्रयोदोषा समासतः। आचार्य वाग्भट ने दोषों का वर्णन बताया है। वायु पित्तम कपस्येति, वात पित्त और कफ तीनों ही दोष माने जाते हैं। अब है विकृता अविकृता देघनन्ति ते वर्तन्ति च। विकृत और अविकृत दोष क्या करते हैं? विकृता देघनन्ति च, विकृता अविकृता देघनन्ति ते वर्तन्ति च। विकृता देघनन्ति यानी कि देह का नाश करते हैं, यानी कि शरीर का नाश करते हैं। अविकृता वर्तन्ति च, शरीर का वर्तन करते हैं, स्वास्थ्य संपादन करते हैं, जीवन दान देते हैं या शरीर को संभाव की स्थिति में रखते हैं। ते व्यापिनो अपि हृद नाभि और अधो मध्य उद्रो संश्रय। दोषों के बारे में बताया गया है कि वो शरीर में कहाँ पर रहते हैं। ते व्यापिनो अपि, वो समस्त यानी कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं, फिर भी उनके एक प्रॉपर स्थान बताए गए हैं, वो है हृद नाभि और अधो मध्य उद्रो संश्रय। हृदय नाभि के मध्य, हृदय, हृद नाभि और अधो मध्य उद्रो संश्रय यानी कि हृदय और नाभि के मध्य भाग में हृद नाभि और अधो, हृदय और नाभि। सबसे पहले हम देखते हैं नाभि के निचले भाग में वायु, हृद नाभि और अधो, नाभि और अधो, तो वात का स्थान हो गया नाभि के नीचे। हृद नाभि और अधो, नाभि और हृदय के मध्य भाग में पित्त का स्थान हो गया। और उद्रो संश्रय यानी कि हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान हो गया। वे आदि के अनुसार काल वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगा क्रम। अब जो त्रिदोष हैं वो वे अहोरात्र यानी कि दिनों रात, भुक्तानाम यानी कि भोजन के बाद, ते अंत मध्य आदिगा, अंत में, मध्य में और आदि में क्रम से गतिशील रहते हैं। दोषों का अग्नि पर प्रभाव। तेर भवेद विस्मस तीक्ष्णो मंदाग्नि, मंदाग्नि समय समय। तेर भवेद विस्म, विषम कौन से दोष की वजह से होगी? वात की वजह से। तीक्ष्ण पित्त की वजह से। मंदाग्नि कफ की वजह से। समय समय, और तीनों दोष अगर सम मात्रा में रहते हैं तो अग्नि संप्रमाण में रहेगी। अब एक लाइन है, आचार्य चरक कहते हैं सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम, हमेशा समान समान को बढ़ाता है। अब है कोष्ठ है क्रूरो मर्दु मध्यो मध्य से आते समीरपी। कोष्ठ क्रूर कौन से दोष की वजह से होता है? वात दोष की वजह से। मृदु पित्त दोष की वजह से, और मध्य कफ दोष की वजह से। और मध्य से आते समीरपी, और त्रिदोष की वजह से भी मध्य में रहता है। अब है शुक्र आर्तो स्थिर जन्मांदो विषेण्यव विष्क्रिमे तेश्च त्रिश्च प्रकृतिहीन मध्य उत्तमा पृथक है सम धातु समस्तास्तु श्रेष्ठा निंद्या दियो दोषजा। शुक्र आर्तो स्थिर जन्मांदो, शुक्र आर्तो माता पिता की शुक्र आर्तो की अधिकता से गर्भ में ही तेज त्रिश प्रकृतियों, 3 प्रकृतियां बनती है। हीन मध्य उत्तमा, हीन मध्य और उत्तम। तो वात की वजह से हीन, पित्त की वजह से मध्यम और कफ की वजह से उत्तम। पृथक पृथक 3 प्रकृतियां बन गई। उसके बाद में सम धातु समतास्तु, और समान धातु सम दोषों की वजह से श्रेष्ठ प्रकृति बनेगी। सम दोषज हो गई हो। अब निंदा दियो दोष जा, दो दो दोषों की वजह से बनेगी, वो वाग्भट ने निंदे बताई गई है। अब आचार्य वाग्भट ने बताया तत्तर रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म अनिल, अनिल यानी कि
वात के गुण बताए हैं, वात दोष के। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चलो, सूक्ष्म और चल गुण, सदा गतिशील रहना। शास्त्र में इसे योग वायु भी कहा गया है। वायु को योग वायु मतलब कि जिसके साथ हो वैसा ही गुण ग्रहण कर लेती है। पित्तम स स्ने तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सर्वम द्रवम। अब पित्त के गुण बताए हैं। स स्ने यानी कि स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्र यानी कि आम गंध वाला, सर, द्रवम, द्रव गुण वाला। कफ दोष के गुण स्निग्ध, शीतो, गुरूर, मंद, संलक्षण, मृतस्न, स्थिर कफ है। कफ दोष के गुण बताए स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, संलक्षण, मृतस्न, स्थिर। ये कफ दोष के गुण बताए आचार्य भागवत ने। अब है संसर्ग सन्निपात तद्वित्रिशय कोप्त है। संसर्ग और सन्निपात किसे बोलते हैं वो बताया। तो संसर्ग दो दोषों का सह या कोप वो हो गया संसर्ग, और तीन दोषों का एक साथ सह या कोप होना सन्निपात हो गया। अब है रसास्रग, रसास्रग मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातु सप्त दूष्या। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सात धातु हैं। इनको सप्त दूष्या यानी कि दोषों की वजह से यही दूषित होते हैं, इसलिए इनको सप्त दूष्य भी कहा गया है। अब है मला मूत्र सकृत स्वेदा आदियोपि च। मल, मूत्र और स्वेद आदि ये मलों का वर्णन बताया गया है। मल बताए मूत्र, पुरीष और स्वेद। अब है वृद्धि समाने सर्वेशम विपरीत विप्रिय। वृद्धि समाने सर्वेशम सभी की दोष धातु मलों की वृद्धि समान समान गुणधर्म वाले पदार्थों के सेवन से होगी, और विपरीत गुणधर्म पदार्थों के सेवन करने से उनका क्षय हो जाएगा। रसों का वर्णन रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कसाय का। आचार्य वाग्भट ने 6 रस बताए स्वादु अम्ल, स्वादु यानी कि मधुर, अम्ल लवण, तिक्त उष्ण और कषाय। षड द्रव्यम आश्रित आस्ते च यथा पूर्व बला वहा। ये 6 रस द्रव्य में आश्रित होते हैं और यथा पूर्व बलवान होते हैं। सबसे ज्यादा बलवान मधुर रस, उससे कम अम्ल रस, उससे कम लवण, उससे कम तिक्त और सबसे उससे कम उष्ण और सबसे कम कषाय रस। अब है तत्र आद्या मारुतम गणंती तरियस तिक्तादय कफम कसाय तिक्त मधुरा पित्त मनितु कुर्वते। दोषों का रसों का दोषों पर क्या प्रभाव हो वो बताया इसके अंदर। तत्र आद्या, तत्र वहां पर आद्या यानी कि आदि के मारुतम ग्रंथि तरियस तिक्तादय कफम मतलब तीन दोष कौन कौन से मधुर अम्ल और लवण मारुतम ग्रंथि यानी कि वात, यानी कि मारुत का मतलब होता है वात, वात दोष को नष्ट करते हैं। तरियस तिक्तादय कफम, और तीन कफ को नष्ट करते हैं कौन कौन से तिक्त कटु कसाई। और कसाई तिक्त मधुरा पित्त मनितु कुर्वते, कसाई तिक्त और मधुर पित्त दोष को नष्ट करते हैं। इसके विपरीत रस वात पित्त कफ दोषों को बढ़ाते हैं। द्रव्यों का वर्णन अब है आचार्य भागवत ने बताया द्रव्यों का वर्णन कितने प्रकार के द्रव्य हैं। समनम कोपनम स्वस्थितम द्रव्यमिति त्रिधा, तीन प्रकार के हो गए। समन कोप करने वाले यानी कि दोषों का समन करने वाले, दोषों का प्रकोप करने वाले, और स्वस्थित यानी कि स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले। वीर्य का वर्णन उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्य द्विधा स्मृतम। आचार्य भागवत ने शीत और उष्ण गुण की अधिकता से दो प्रकार का वीर्य माना है, शीत और उष्ण। विपाक का वर्णन त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मक। तो विपाक आचार्य भागवत ने तीन प्रकार का बताया गया है, मधुर अम्ल और कटु, स्वादु अम्ल कटुकात्मक, द्रव्य से विपाको त्रिधा। गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा विसंति स विप्रिया। अब द्रव्यों के गुणों के बारे में बताएगा इसमें। तो गुरु, गुरु गुण
मंद, हिम, स्निग्ध, संलक्षण, सांद्र, मृदु और स्थिर। और ये 10 गुण हो गए। 10 इसके विपरीत, सविप्रिया। तो ये 20 गुण बताए गए हैं आचार्य वाग्भट ने। अब है कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रक है संयोगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। काल अर्थ कर्मणाम योगो, काल अर्थ यानी कि इंद्रिय विषय, कर्म इनका हीन मिथ्या अति मात्रा में योग होना, समयोग से विज्ञेय रोग आरोग्य कारणम यानी कि इनका संयोग होगा तो स्वास्थ्य बना रहेगा, आरोग्य रहेगा, और इनका अगर संयोग नहीं है तो रोग की उत्पत्ति होगी। अर्थ बताया था मैंने अभी आपको। अर्थ का मतलब होता है इंद्रियों के विषय, यानी कि इंद्रियों का विषय, आंख का विषय है देखना। अगर इसका अतियोग होगा यानी कि कोई चीज ज्यादा ही देखेंगे, या फिर हीन योग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, या मिथ्या योग मतलब जो देखने लायक चीजें नहीं है उनको भी देखेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो रोग की उत्पत्ति होगी। काल, अब काल का प्रयोग, अब काल है जैसे मान लो कि बारिश के अंदर, गर्मी के अंदर बारिश होना, काल का ये मिथ्या योग हो गया। ये सर्दी के अंदर ज्यादा सर्दी पड़ना, गर्मी के अंदर ज्यादा गर्मी पड़ना, अतियोग हो गया। ये गर्मी में गर्मी पड़ना ही नहीं, हीन योग हो गया। काल अर्थ कर्म। अब कर्म का मतलब होता है शरीर की प्रवृत्ति या चेष्टा का नाम, मतलब हम कुछ भी जो काम करते हैं तो कर्म की कमी, हीन योग, अतियोग और मिथ्या योग, ये भी रोग की उत्पत्ति करने में कारण होते हैं। अब है रोगास्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। दोष वैषम्य होगा तो रोग की उत्पत्ति होगी, दोष साम्य होगा तो आरोग्य होगा। रोगों के दो भेद, निज आगंतु विभागीन तत्व रोगा द्विधा स्मृता। निज और आगंतुज। निज होता है शरीर के अंदर भीतरी दोष, वात पित्त कफ के अंदर विषमता होती है उसकी वजह से हो तो वो निज हो गया। आगंतुज अभिघातज, बाहरी कारणों से होने वाला, चोट वगैरह लग जाएगी उस वजह से अगर कोई रोग होता है तो आगंतुज हो गया। अब तेसाम काय मनोभेदादि अधिष्ठानमपि द्विधा। रोगों के अधिष्ठान बताएंगे इसके अंदर, द्विधा यानी कि दो प्रकार के, काय मनोभेद आदि अधिष्ठानम, काय और मन यानी कि शरीर और मन, दो प्रकार के रोग अधिष्ठान हो गए। मन में भी रोग होते हैं मानसिक रोग, और शरीर में भी होते हैं शारीरिक रोग। अब है रजस, रजस तमश्च मनसोद्यो च दोषा उदाहरतो। मानसिक दोषों का परिचय, रज और तम मानसिक दो दोष हो गए। अब है दर्शन स्पर्शन पर्शने परीक्षे च रोगिणम। रोगी की परीक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? दर्शन देखना चाहिए, स्पर्शन उसको टच करके देखना चाहिए, पर्सन उसको विविध प्रकार के प्रश्न पूछ करके रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। 3 प्रकार की परीक्षा हो गई आचार्य भागवत के अनुसार ये। अब है रोग की परीक्षा के आधुनिक उपकरण, थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम स्पर्श के द्वारा शरीर के तापमान को बताता है, तो हम स्पर्शन, आचार्य भागवत ने बताया ना कि स्पर्शन, तो हम हाथ से उसको टच करके भी देख सकते हैं जो थर्मामीटर आजकल करता है। स्टेथोस्कोप, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हम सुनकर भी देख सकते हैं। स्टेथोस्कोप की वजह से हम हार्ट साउंड वगैरह सुनते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्सरे चक्षुर इंद्रिय का प्रतिनिधि यंत्र है। त्वचा तथा मांस से ढकी हुई जिन अस्थियों का अस्थिभंग को हम जानने के लिए आंखों से नहीं देख सकते, ये तंत्र सहायक होता है इसके अंदर। कार्डियोग्राम हार्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड स्थान विशेष को चित्रित करके तदनुसार चिकित्सा की जाती है इसमें। लिटमस पेपर, इसमें सारता और अम्लता का ज्ञान करने के लिए। सैक्रोमीटर, इससे मूत्र की शर्करा नापी जाती है, डायबिटिक पेशेंट होता है ना उसके अंदर। अब है रोगम निदान प्राग रूप लक्षणों उपस्याप्ति भी। अब रोग की परीक्षा, रोगी की परीक्षा हमने 3 प्रकार से कर ली। अब है रोग की परीक्षा, निदान, निदान मतलब कि कारण, प्राग रूप पूर्व रूप, प्राग रूप लक्षणों उपसे, लक्षण उपसे, प्राप्ति भी यानी कि संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस।
निदान हो गए, रोग का कोई भी कारण हो, भाई इसकी वजह से ये कारण हुआ, कौन से किस तरीके आहार विहार से कौन सा दोष प्रकोप हुआ है, वो हो गया निदान। पूर्व रूप, रोग उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण होते हैं वो पूर्व रूप हो गए। लक्षण जो कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं, लक्षण हो गए। उपचय, क्या खाने से आराम मिल रहा है, क्या खाने से आराम मिल रहा है, वो तो हो गया उपचय। नहीं मिल रहा है, वो हो गया अनुपचय। अनुपचय निदान के अंदर ही आ गया। संप्राप्ति, अब ये खाने से किस प्रकार से क्या क्या, तो पैथोजेनेसिस किस प्रकार से हुई, मतलब रोग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, वो सारी हो गई संप्राप्ति। अब है भूमि देह प्रभेदेन देश माहुरी है द्विधा। दो प्रकार के देश बताए आचार्य वाग्भट ने, भूमि और देह देश। जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तु कफो लोणम साधारणम सम्मलम त्रिदा भूदेश आदिशेत। अब भूमि देश का वर्णन बताया तीन प्रकार का। जांगलम वात भूयिष्ठम, जहाँ पे वात अधिक हो, मतलब हवा ज्यादा चलती हो, तो हो गया जांगल। अनुपम तु कफो लोणम, अनूप के अंदर कफ दोष की अधिकता रहेगी। साधारणम सम्बलम, और साधारण प्रदेश के अंदर त्रिदोष साम्य रहेगा। त्रिदा भूदेशम आदिशेत, ये तीन प्रकार के भूमि देश हो गए। अब है शरणादिर व्याध्यार, शरणादि व्यार दे अवस्था च कालो भेषज योग कृत है। काल की वेद बताएं। क्षण, क्षण यानी कि प्रातः काल सायकाल, और व्याधि अवस्था रोग की अवस्था, आम अवस्था जीर्ण अवस्था, ये हो गए काल के वेद दो, क्षण और व्याधि अवस्था। अब है औषध के भेद। शोधनम समनम चेती समासाद औषधम द्विधा, दो प्रकार की हो गई, शोधन और समन, दोषों को बाहर निकालने वाली शोधन हो गई, और अंदर ही खत्म करने वाली या दबाने वाली, नष्ट करने वाली समन चिकित्सा। अब है शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, शरीर के अंदर उपस्थित दोषों की चिकित्सा परम औषध है। बस्ती विरेको वमनम तथा तेल गर्तम मधु। अब बस्ती वात के लिए, विरेको विरेचन पित्त के लिए, वमन कफ दोष के लिए। अब वात दोष में हम तेल का प्रयोग करते हैं, पित्त दोष में हम घृत का प्रयोग करते हैं, और कफ के अंदर हम मधु का प्रयोग करते हैं। ये उत्तम समन चिकित्सा बताई गई है। ऊपर जो बस्ती विरेचन और वमन, ये शोधन चिकित्सा हो गई। धी धैर्य आत्म आदि विज्ञान मनो औषधम प्रमेय, मनो औषधम मानसिक रोगों की परम औषध क्या है? धी यानी कि बुद्धि, धैर्य, धैर्य से व्यवहार करना, पेशेंस। आत्म आदि विज्ञानम, आत्मा आदि के बारे में जानना, कौन मेरा है, क्या मेरा बल है, ये कौन देश है तथा कौन मेरे हितैषी है, कौन सहायक है और कौन नहीं है। अब है विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पांच चतुष्टयम चिकित्स्य निर्दिष्टम प्रत्येकम चतुर्गुणम, प्रत्येकम तत्चतुर्गुणम। विषक द्रव्य उपस्थाता और रोगी, ये हो गए चिकित्सा चतुष्पाद। विषक हो गया चिकित्सक, द्रव्य हो गया औषधि या हमारी मेडिसिन, उपस्थाता परिचारक, और रोगी चिकित्सा निर्दिष्टम प्रत्येकम तत्चतुर्गुणम, प्रत्येक के चार चार गुण होने चाहिए। चार चार गुण कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। दक्ष दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट क्रमा सुचिर विषक, विषक के गुण बताए। दक्ष होना चाहिए, चिकित्सा क्रम में कुशल होना चाहिए। फिर है तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, मतलब कि शास्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो, और दृष्ट क्रम यानी कि चिकित्सा विधियों को अनेक बार देख चुका हो, यानी कि प्रैक्टिस कर चुका हो। सुचिर विषक है, शुचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पवित्र आचरण वाला होना चाहिए। वेद्य के चार गुण हो गए। अब है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम, औषध के चार गुण है। बहुकल्पम, इस औषध की बहुत सारी कल्पनाएं कर सके, जैसे सोरस वनाश के, क्वाथ वनाश के, फान टाउले चूर्ण आदि अनेक प्रकार से बना के रोगी को दिया जा सके। बहुगुणम, सभी गुणों से संपन्न हो। संपन्नम, अपने गुणों की संपत्ति से जो युक्त हो। योग्य औषधम, और जो रोगी देश काल के अनुसार अनुकूल हो।
वो हो गई। ये 4 गुण हो गए औसत के। अब है अनुरक्त है, शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक। परिचारक के 4 गुण। अनुरक्त, रोगी से स्नेह रखने वाला। शुचि, शुचि का मतलब पवित्र, शरीर और आचरण से पवित्र होना चाहिए, ये हो गया शुचि। परिचारक का गुण और चिकित्सक का गुण। बुद्धिमान, और बुद्धिमान होना चाहिए, समयोचित, सूझबूझ वाला होना चाहिए कि कैसे अगर ऐसा हुआ तो कैसे क्या करना चाहिए। परिचारक के गुण है 4। इसके बाद है रोगी के 4 गुण। आड्यो रोगी बीसक वश्य ज्ञापक सत्वानपि। आड्यो धनवान रोगी होना चाहिए, और बीसक वश्यो चिकित्सक के वश में रहने वाला होना चाहिए। चिकित्सक जैसा कहे औषधीय पथ्य पालन करने वाला होना चाहिए। ज्ञापक अपनी बीमारी को बताने वाला होना चाहिए। सत्वानपि और मानसिक शक्ति से संपन्न होना चाहिए, मतलब चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से घबराने वाला नहीं होना चाहिए। अब है साध्य और असाध्य इति व्याधिर द्विविधा। साध्य और असाध्य प्रकार से व्याधि के 2 भेद हो गए। तो तू पुनर्द्विविधा, वो पुनः 2 प्रकार के हो गए। सुसाध्य कृत साध्य, सुख साध्य और कृत साध्य। और याप्यो यश्च अनुपक्रम है, याप्य और अनुपक्रम। अब है सर्व औषध समय देहे यूनम पुंसो जित्तात्मन। अब यहाँ पे सुख साध्य रोग के लक्षण बताए। सर्व औषध समय, जो रोगी सर्व औषध समय सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन कर सके। यून पुंसो जित्तात्मन, युवा हो, जित्तात्मन जितेंद्रिय हो, अमर्मज्ञो जिसके मर्म के अंदर रोग फैला नहीं हो, अल्प हेतु, अल्प हेतु से उत्पन्न हुआ हो, उग्र रूपो अनुपद्रव, उसका उग्र रूप होना चाहिए, और अनुपद्रव, उपद्रव नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेशन नहीं हो उस रोग के अंदर। अतुल्य दूसरे देश ऋतु प्रकृति, दूसरे देश और ऋतु प्रकृति अतुल्य होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे वातज प्रकृति, वात दोष और शीत, शीतकाल के अंदर, तो तीनों वात वात हो गए ना, तो अतुल्य होना चाहिए, तभी चिकित्सा अच्छे से होगी। पाद संपत्ति, और वो चिकित्सा चतुष्पाद से संपद होना चाहिए। ग्रहेस्व अनुगुणेस्व एक दोष मार्गो, और ग्रह उसके अनुकूल होने चाहिए, सूर्य चंद्रमा आदि। ग्रहेस्व अनुगुणेस्व एक दोष मार्गो, और एक दोष से उत्पन्न हुआ हो, एक मार्गी हो। नव सुख, और नया रोग हो तो वह सुख साध्य होता है। शस्त्र आदि साधन है करच संकरे च ततो गद। तो शस्त्र आदि साधन, जिस रोग के अंदर शस्त्र सार अग्नि क्रम या विष आदि के प्रयोग किए जाते हो, वो हो गया कष्ट साध्य। और जो सुख साध्य के अंदर लक्षण बताए गए हैं, संकरे च ततो गद, उसमें से कुछ लक्षण कष्ट साध्य में भी मिलते हैं। शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्या व्यासाद विप्रिय। शेषत्वाद आयुषो, जिसकी आयु शेष रहे, याप्य पथ्या व्यासाद विप्रिय, जो पथ्याभ्यास से ही चल फिर सके, यानी कि जीवन यापन कर सके, वो हो गया याप्य। अनुक्रम एव स्थितो अत्यंत विप्रिय, औत्सुक्य मोह अर्ति दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशनम। उस रोग को भी हम अनुक्रम में कहेंगे, इसमें सुख साध्य लक्षणों के विपरीत हो। ख्यात स्थितो अत्यंत विप्रिय, यानी कि सुख साध्य लक्षणों के विपरीत लक्षण हो। और औत्सुके मोह अर्ति आदि, औत्सुके मोह अर्ति आदि लक्षणों से युक्त हो। दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशनम, और जो इंद्रियों का, ज्ञानेन्द्रियों का नाश हो गया हो जिसमें, और दृष्ट अरिष्टो, अरिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हो, वो प्रत्याख्य रोग हो गया, यानी कि अनुक्रम हो गया। अब है तेजेदार्ता विषक भूपेर द्विष्टम तेषाम द्विषम द्विषम हिनोपकरणम व्यग्रम विधेयम गतायुषम चंड शोकातुर भीरु कृतघ्नम वेद मानिनम। तो त्याज्य रोगी कौन कौन सा है इसमें? भीषक, भूपेर द्विष्टम, तो भीषक भूप यानी कि राजा से द्वेष करें। हीन उपकरणम, और जो
उपकरणों से हीन हो, मतलब उसके पास में चिकित्सा के उपयोगी साधन नहीं हो। व्यग्र, इधर उधर भटकने वाला हो। अविधेयम, जो चिकित्सक की बात को नहीं मानता हो। गतायुषम, जिसकी आयु शेष नहीं हो। चंड हो, शोक आतुर हो, भीरु हो, प्रत्यागन, किए को मानने वाला नहीं हो। वेद्य मानिन, अपने आप को वेद्य समझता हो, ऐसे रोगी को त्याग देना चाहिए। त्याज्य रोगी के लक्षण है ये आचार्य भागवत के अनुसार। अब है तंत्रस्यास्य परम चातो वक्ष्य अध्यायी संग्रह। अब यहाँ से अष्टांग हृदय के संपूर्ण अध्यायों का संग्रह किया गया है। सूत्र स्थान के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। फिर शारीरिक स्थान के अध्याय कौन कौन से वो इसमें बताए गए हैं। फिर इसमें निदान स्थान के अध्याय बताए गए हैं ये सारे इसके अंदर। फिर है चिकित्सा स्थान के अध्याय। फिर कल्प सिद्धि स्थान के अध्याय बताए गए हैं। फिर उत्तर स्थान के अध्याय बताए गए हैं ये सारे। अष्टांग हृदय के 6 स्थान हैं। 120 अध्यायों के नाम की गणना सूत्र, सूत्र स्थान, शारीरिक स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प सिद्धि और उत्तर स्थान 6 स्थानों में कर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।